सबको आशीष दे, हमारी सहायता करे। आज एक विशेष बात बहुत थोड़े समय में शेयर करूंगा मैं। रोमी 12 का 2 पद पढ़िए। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो यहाँ पर एक विशेष इंफॉर्मेशन है कि चाल चलन बदलना है तो बुद्धि रिन्यू होनी चाहिए। बुद्धि के नए हो जाने से, और जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इसको मैं एक वर्जन मुझे मिला, उसमें पढ़ रहा था, एनएलटी। उसमें बहुत मेरे को बहुत इफेक्ट किया इसने। क्या लिखा है इंग्लिश में? Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. तो वे ऑफ थिंकिंग, हमारे सोचने का जो ढंग है, वो हमारे जीवनों को बदलने या नहीं बदलने का कारण होता है। हमारे सोच सोच के विषय में आज मैं कुछ बातें शेयर करूंगा। हमारे सोच जो है वो कैसे हमारे जीवनों को एज इट इज बनाए रखने में हमारे लिए रास्ता बनाते हैं, या हमको बदलने की में सहायता करते हैं। सोच जो है हमारे, ये कुछ मैंने कुछ विषय लिखा है, बहुत सारे हैं। पर आज मैं आपको आपकी सहायता के लिए एक बात जो प्रभु ने मुझे सिखाया, मैं आपके साथ शेयर करूं। पढ़िए। Thought of blaming, poverty, unworthiness, inability, judgmental, complaining mind, and fear. तो ये कुछ विषय है जिसमें हमारे सोच हमेशा बने रहे, तो उसी के अनुसार हमारा आउटपुट बनता है। यदि हमारे अंदर हमेशा लोगों के ऊपर दोष लगाने वाला सोच विचार चलते रहेगा, तो जब भी मुंह खुलेगा आप केवल दोष लगाएंगे। यदि आप हमेशा अपनी कमी घटी को ध्यान करेंगे, तो हमेशा आपको कमी घटी ही दिखाई देगी। और यदि आप ये सोचते हैं कि मैं तो बोल नहीं सकता, मैं तो ये नहीं कर सकता, तो हमेशा आप वैसे ही बने रहेंगे। और यदि आप हमेशा दूसरों को जज करने का कि ये ऐसा है वो ऐसा है, तो आपकी मेंटलिटी, आपका चाल चलन वैसे ही बना रहेगा। और इसलिए प्रभु सबकी सहायता करे कि अपने सोच के विषय में सावधान रहें। हमारे सोच के अनुसार हमारा चाल चलन बनता है या बिगड़ता है। यशायाह 55 उसके 8 और 9 पद में क्या है? यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, तो न यदि तुम्हारी गॉडली गॉडली लाइफ चाहिए, यदि ईश्वरीय जीवन चाहिए, तो ये इसको ट्यून करना पड़ेगा। क्या लिखा है? मेरे विचार तुम्हारे विचार एक समान समान नहीं। नहीं, न आगे। तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। ये परमेश्वर की जो सोच है वो यदि हमारे अंदर नहीं आएगी, तो हम परमेश्वर ईश्वरीय जीवन हमारे पास कभी नहीं हो सकता। नीति वचन 23 के 7 पद में लिखा है। जैसा वह अपने मन में विचार करता है, वैसा वह आप है। एक व्यक्ति का करेक्टरिस्टिक जैसा वो सोचता है, वैसे ही उसका व्यक्तित्व बनता है। और इसलिए ये अय्यूब के बारे में एक एक लाइन पढ़ा मैं, मुझे बड़ी परेशानी लगी कि इसके जीवन में जो कुछ हुआ था उसका कारण क्या था। पढ़िए 3 का 25 और 26। क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ, वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ, वही मुझ पर आ जाती है। मुझे ना तो चैन, ना शांति, ना विश्राम मिलता है, परंतु दुख ही आता है। जिस तरह का सोच रहेगा वही ये जीवन में आती है। ये बोल रहा था वो, उसने लिखित में अपने बारे में बोला। ये अपने बच्चों के विषय में डरते रहता था, अपने जो जो चीज उसका नुकसान में गया। इसका मतलब ये है कि जो जो जिस जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती, उसने बोल डाला। तो वो अपने सबसे पहले उसके बच्चे नाश हुए थे।
और ये एक अध्याय अय्यूब का निकाल के पढ़ेंगे, ये एक अध्याय का 5 पद पढ़ो। अपने बच्चों को विषय में वो होम बलि चढ़ा रहा था, पर उसकी सोच कैसे थी, पढ़िए। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। तो होम क्योंकि बलि अय्यूब वो अच्छे मन से नहीं चढ़ा रहा है, उसके अंदर एक सोच है। क्या सोच था? क्योंकि अय्यूब सोचता था, कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। ये बुरा नहीं है, पर ये निगेटिव थिंकिंग है, और इसके कारण उसने नुकसान उठाया। मुझे जो उसने लाइन लिखा 3 अध्याय में, वो मुझे समझ में आता है कि उस ऐसा सोचता था, इसलिए वो हुआ उसके साथ। वो बोल रहा है, मुझे ना तो चैन, न शांति, न विश्राम, केवल दुख मिलता है। क्यों? क्योंकि सोच उसका वैसा है। इसलिए अपनी सोच के विषय में प्रभु सहायता करे कि आज हम इस विषय में अपने अपने सोच को ध्यान करें कि तुम्हारा सोचने का वे ऑफ थिंकिंग क्या है, सोचने का ढंग क्या है, क्या सोचता है। अब निगेटिव थॉट रहता है, डर, हमेशा भय खाते रहते हैं, या हमेशा कमी घटी दिखती है, हमेशा दूसरों के प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। आप अपने सोच को देखो, सोच आपका बदला कि नहीं, रिन्यू हुआ कि नहीं, वही बोल रहा था। और तब फिलिप्पी 4 के 8 में पौलुस ने गाइड किया फिलिप्पियों के लोगों को, क्या लिखा? निदान, हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, और जो जो बातें आदरणीय हैं, और जो जो बातें उचित हैं, और जो जो बातें पवित्र हैं, और जो जो बातें सुहावनी हैं, और जो जो बातें मन भावनी हैं, निदान जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। उन्हीं पर ध्यान लगाया करो, अपने ध्यान को केंद्रित करो। ये इंग्लिश में क्या लिखा, पढ़ो। Fix your thoughts on what is true and honorable and right and pure and lovely and admirable. तो ये गाइड कर रहा है पौलुस कि यदि ऐसा करोगे तो तुम्हारा चाल चलन एकदम नया दिखाई देगा। पर यदि तुम्हारे सोच में हमेशा निगेटिव बातें रहती हैं, हमेशा तुम रोते गाते रहते हो, तुम्हारा दिन रात केवल दूसरों के विषय में तुम्हारा विचार गलत होगा, तो तुम्हारा आउटपुट में वो सब प्रकट होगा, दिखाई देगा। और इसलिए प्रभु हम सबकी सहायता करे। वॉच योर थिंकिंग, अपने अपने सोच विचार पर ध्यान करो कि हमारे सोच पॉजिटिव होते हैं या निगेटिव होते हैं। हम हमेशा, परमेश्वर ने हमको अपनी संतान कहा, अपनी सारी आशीषें हमको दी। कोई ऐसा नहीं है जिसके पास परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास नहीं है। फिर भी हम डरते रहते हैं, फिर भी हमारे विचारों में निगेटिव चीजें रहती, फिर भी हम कमी घटी के कारण रोते रहते हैं। प्रभु सहायता करे कि हम इस विषय को ठीक से समझें। और तब रोमी 12 का 1 पद एक बार फिर से पढ़ लो, 1 और 2। जी। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इसीलिए यीशु ने जब आरंभ किया, लिखा है कि उसने शुरू में पहली लाइन बोला तो मन फिराओ। योर माइंड शुड बी रिन्यूड, चेंज, चेंज योर माइंड बोलता है। मन फिराओ का मतलब और कुछ नहीं, अपने सोच में परिवर्तन लाओ। एक बार फिर से वो इंग्लिश देख लेते हैं, क्या लिखा? डोंट कॉपी द बिहेवियर। Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. तुम्हारा सोच बदल जाए, इसके लिए प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे सोच बदलने चाहिए, मेरे सोचने का ढंग बदलना चाहिए। मेरा सोचने का ढंग पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है। मैं हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा नहीं, बुरा ही सोचता हूँ। तो प्रभु सहायता करे इस विषय में। हम लोग सब लोग इस विषय को मनन करें, अपने अपने विषय में ध्यान करें और एक दूसरे की सहायता करें। थैंक यू वेरी मच।